शर्मिष्ठा पनोली केस से जुड़ी बड़ी खबर है। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली पर एफआईआर दर्ज कराने वाले वजाहत खान कादरी रशीदी पर अब एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जी हां, ये बड़ी खबर है। अब कादरी पर शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन ये एफआईआर कहीं और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में उसके खिलाफ बंगाल पुलिस ने दर्ज की है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है कि पश्चिम बंगाल में ही कादरी ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी उसकी संस्था ने, और अब दरअसल कादरी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है। जैसा कि मैंने जानकारी दी थी पहले भी कि वजाहत खान कादरी के खिलाफ 3 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, और असम की जो हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार है या पुलिस है वो किसी भी वक्त उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन इससे पहले ही पश्चिम बंगाल से ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर कादरी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो कादरी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है और बागडोगरा पुलिस स्टेशन जो कि दार्जिलिंग में है वहां पर कादरी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत की कॉपी आप देख रहे हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि सोशल मीडिया पर मां कामाख्या के खिलाफ घृणित और अपमानजनक पोस्ट उसने की थी, इसीलिए उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, ये मांग शिकायत में की गई थी और अब उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है पश्चिम बंगाल पुलिस के जरिए दार्जिलिंग में। तो ये बड़ी अपडेट है इस मामले में, क्योंकि शर्मिष्ठा पनोली का ये मामला जिसने पश्चिम बंगाल क्या पूरे देश में सियासत बढ़ा दी है। ममता बनर्जी और उनकी पुलिस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने धर्म विशेष का ख्याल रखते हुए ये दरअसल शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करवाया है। उनकी पुलिस जो है 1500 किलोमीटर का सफर तय करके गुरुग्राम तक आई और यहां से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया गया। तमाम तरह के आरोप ममता बनर्जी पर लग रहे हैं, लेकिन ये जो शिकायत है जो कि दार्जिलिंग के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी जिसके बाद एफआईआर में वो तब्दील हो चुकी है, उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि हिंदू समुदाय के अनगिनत सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को गंभीर रूप से कादरी ने आहत किया है। उसमें लिखा है कि मां कामाख्या केवल एक देवी नहीं है बल्कि हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का एक दिव्य प्रतीक है। उस व्यक्ति द्वारा साझा किए गए शब्द और चित्र न केवल नैतिक रूप से निंदनीय है बल्कि अशांति भड़काने, सांप्रदायिक तनाव पैदा करने और हिंदुओं की गरिमा और आस्था का अपमान करने के लिए सोची समझी राजनीति, सोची समझी साजिश दिखते हैं। ये शिकायत में शिकायतकर्ता की तरफ से कहा गया है कादरी को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो कादरी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस बात की गवाही देता है कि किस तरीके से वो दरअसल हिंदुओं के लिए घृणित मानसिकता रखता है। वो सनातन का अपमान उसने बार बार किया है। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करना उसका काम रहा है। न जाने कितने ऐसे पोस्ट हैं जिसमें मां कामाख्या देवी और भगवान श्री कृष्ण से लेकर तमाम हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां उसके जरिए की गई है, और ऐसी पोस्ट की गई है जो ना हम आपको दिखा सकते हैं और ना हम आपको बता सकते हैं कि किस तरीके के आपत्तिजनक पोस्ट उसके जरिए की गई थी। ये सब कुछ कादरी पश्चिम बंगाल में रहकर कर रहा था, इसके बावजूद भी वहां की सरकार और पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। नफरत फैलाने का काम, वो भी ऑनलाइन, धार्मिक भावनाओं का अपमान करना, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, यही वजाहत खान कादरी का काम था। और वजाहत खान कादरी जो रशीदी फाउंडेशन का सदस्य है, और याद रखें कि ये वही फाउंडेशन है जो शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी में काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ममता बनर्जी पर अब तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। और इस बीच जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं रणबीर सिंह गंगवा, उनकी तरफ से ममता बनर्जी पर इस मामले को लेकर जोरदार हमला बोला गया है और उन्होंने कहा है कि यह सब कुछ राजनीति के लिए ममता बनर्जी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ममता बनर्जी को नहीं बची। शर्मिष्ठा ने दरअसल हिंदुओं के लिए
लिए या भारत के लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहा। ममता की ये हताशा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैंने मीडिया में देखा है कि जो शर्मिष्ठा ने जो बोला था वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का काम उसने किया, और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना और सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर जो आदरणीय मोदी जी ने किया, हमारे जाबाज सैनिकों ने उसको अंजाम देने का काम किया, उसके पक्ष में उसने बोलने का काम किया था। और मैं समझता हूँ कि किस तरीके की राजनीति तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बंगाल के अंदर कर रही है, ये उनकी कहीं न कहीं हताशा दिखाई देती है कि केवल और केवल हमें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रही है उसका विरोध करना है। और जिस तरीके से उसको गिरफ्तार किया है, मुझे कोई लगा नहीं कोई आपत्तिजनक कोई भी बात उसने उसमें कही हो। ये मैं दूसरे शब्दों में उसको कह सकता हूँ कि किसी वर्ग विशेष को अपनी वोट की राजनीति के लिए इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देना, इसके कोई अच्छी बात नहीं है। निश्चित तौर पर पिछले चुनाव के अंदर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, और जिस तरीके से ममता जी की सरकार वहां चल रही है, आज लोग परेशान है किस तरीके से जगह जगह पे दंगे भड़क रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे जिस तरीके का मामला वहां चल रहा है, लोग वहां परेशान है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अभी जब चुनाव आएगा 2026 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बनेगी, ममता की सरकार जाएगी। वो सरकार जब उनकी जा रही है तभी इस तरीके की घटनाक्रमों को अंजाम देने का काम वो कर रहे हैं। तो आपने बीजेपी के नेता को सुना, और वहीं पर पश्चिम बंगाल में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठा रही है। लगातार शर्मिष्ठा पनोली को रिहा करने की मांग देश भर में तेज हो रही है। सोशल मीडिया पर, खासतौर पर एक्स हैंडल पर जो है ट्रेंड कर रहा है हैशटैग फ्री शर्मिष्ठा। तो इस तरीके से शर्मिष्ठा को रिहा किया जाए, ये मांग के बीच जब कुणाल घोष से इस मामले को लेकर बातचीत की गई थी, टीएमसी के लीडर हैं, तो उन्होंने किस तरीके से बीजेपी के आरोपों पर जवाब ना देते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि हम जो है हर धर्म के लोगों को सम्मान जो है बराबर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि हमने पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर बार बार देखी है, उसमें दरअसल देखा है कि किस तरीके से जबरदस्त भेदभाव जो है वो ममता बनर्जी की सरकार में वहां पर होता रहा है। कुणाल घोष कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर कोई डिवीजन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा सुनिए। हम लोग किसी धर्म के ऊपर डिवीजन के लिए, प्रोवोक करने के लिए, भेदाभेद के लिए कोई पोस्ट या इसी तरह कोई एक्टिविटीज हम लोग तृणमूल कांग्रेस करता नहीं है, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। इसके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन का जरूरत है तो वो होगा। हम लोग नहीं चाहता धर्म के नाम पे कोई सेक्शन को कोई आघात देना, कोई भेदाभेद का कोशिश करना, कोई धर्म के नाम पे कोई डिवीजन, धर्म के नाम पे कोई प्रोवोकेशन, जो धर्मी हो हम लोग नहीं करता है और हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करता है। दैट्स ऑल, फर्दर नो कमेंट्स। शुभेंदु अधिकारी ने इसी का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर शर्मिष्ठा को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है तो एफआईआर महुआ के खिलाफ भी होनी चाहिए। उन्होंने मां काली के लिए और शायोनी ने महादेव के लिए भी की। देखिए, ये पूरा वो कंफ्यूज करने के लिए डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ये कम्प्लीटली अलग पोस्ट था और शुभेंदु अधिकारी अपोजिशन लीडर वो कंफ्यूज करने के लिए वो कंपेयर करके ये स्टेटमेंट कर रहा है, लेकिन इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं होता। ये अलग सिचुएशन है, अलग स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट था।
तो कुल मिलाकर अब इस मामले में ये देखना होगा कि जो रसीदी है, वजाहत खान रसीदी ये नाम है उसका, और उस पर ये एफआईआर दर्ज हो रही है एक के बाद एक तमाम राज्यों में। और जाहिर तौर पर असम में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जल्द ही गिरफ्तारी वजाहत की हो सकती है। क्या इसी को लेकर जो है ये नई एफआईआर पश्चिम बंगाल में दर्ज हुई है, आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वजाहत खान कादरी को पश्चिम बंगाल में ही रखा जाए ताकि असम पुलिस कुछ इस तरीके से ही उसे गिरफ्तार ना कर ले जैसे कि उसने दरअसल बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया है। कई सारी वजह जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल में अब वजाहत खान कादरी पर एफआईआर दर्ज। और सवाल ये भी कि क्या हिमंता के एक्शन से ममता बनर्जी, उनकी सरकार, उनकी पुलिस इतना ज्यादा डर गई कि तुरंत वजाहत खान पर यह एफआईआर जो है उन्होंने दर्ज कर ली। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।